नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी ने अखिलेश यादव से चुकाया बदला, एक विधायक के बदले सपा के 4 एमएलसी तोड़े। बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम ने ज्वाइन कराई पार्टी। प्रियंका गांधी का चित्रकूट दौरा, बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद। पार्टी का टिकट मांगने वालों में छिड़ी वर्चस्व की जंग। साध्वी निरंजन ज्योति का बड़ा बयान, खामियां निकालने वालों के दिमाग में है खामियां। योगी सरकार में नहीं हुआ है एक भी दंगा। लखनऊ में संदिग्ध दशा में कमरे में बंद मिले पति पत्नी के शव, पुलिस जांच में जुटी। उन्नाव में सीडीओ ने किया गौशालाओं का औचक निरीक्षण, खामियां देख भड़के सीडीओ, दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज चित्रकूट दौरा है, जहां वो बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगी। प्रियंका के दौरे के दौरान विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारों में वर्चस्व की जंग छिड़ गई है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुधवार को बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने चित्रकूट के ऐतिहासिक मत गजेंद्र शिव मंदिर में पूजन अर्चना की और कहा कांग्रेस महिलाओं को विधानसभा चुनाव में 40% की भागीदारी दे रही है। ये फिलहाल एक शुरुआत है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। उन्होंने एक नारा भी दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर रही है तो उसे आगे क्यों बढ़ाना। मैं यहां आपसे इसलिए बात करने आई हूं कि आप अपना मन बना लीजिए। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ और लखीमपुर घटना का भी जिक्र किया। प्रियंका ने कहा कि राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता और हिंसा है। लखीमपुर में मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया, सरकार ने अत्याचारी की मदद की। हिंसा को खत्म करने के लिए महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है। बताते चलें कि प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रदेश भर के जिलों को मथ रही हैं। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा चुका है कि वो चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 50वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षियों के दिमाग में है खामियां। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के 50वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने आई उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षियों पर जमकर हमला किया। आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि एक्सप्रेसवे खामियों से भरा है। मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के मुताबिक आगरा एक्सप्रेसवे में उन्होंने अपने चहेतों को जमीन खरीदवाई। बसपा और सपा की सरकारों में पूर्वांचल पर ध्यान नहीं दिया गया, जबकि वहां पर गुंडों का राज हो गया था। सपा सरकार के समय में दंगा करने वालों को नहीं पकड़ा गया, जबकि जो दंगा रोकता था, कहा योगी सरकार में 5 साल के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ और जो दंगा करते थे वह जेल के पीछे हैं। मुझे लग रहा है ऐसे शुभ अवसर पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिनके समय पर खामियां थी, मुझे याद है जब आगरा एक्सप्रेस भी बना था उसके पहले ही, क्योंकि उनको बनवाना था तो अपने चहेतों को पहले जमीन खरीदवा दी थी। ठीक, पहले खरीदवा दी थी और उसके बाद फिर उसकी जमीन अधिग्रहण की गई थी। किसानों की तो जमीन पौने दाम में खरीदी गई ना। यदि किसानों को मालूम होता कि ये आगरा एक्सप्रेस वे बन रहा है तो किसान क्यों बेचता। किसानों के कान में भनक तक नहीं पड़ी थी। अपने लोगों को खरीदवा करके फिर उनसे खरीदी महंगे दामों पर, और उनका जो उद्घाटन हुआ नहीं था और रोड धंस गया था। अब जिनकी खामियां दिमाग में भरी हैं उनकी खामियां हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभिनंदन करती हूँ माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। वो एक्सप्रेस भी अकेले नहीं बना, आपातकालीन समय पर वहाँ फाइटर भी उतरेंगे, प्लेन भी उतरेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वहाँ वो उसका काम लिया जाएगा। और मैं कहना चाहती हूँ कि बसपा की भी सरकार रही है, 4 बार इनकी भी सरकार रही है, पूर्वांचल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहाँ तो एक गुंडा माफियाओं का उद्योग बन गया था, वहाँ के लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं गौरवान्वित हूँ, कम से कम पूरे देश, पूरे प्रदेश का एक साथ काम हो रहा है। यदि पश्चिम में हो रहा है मेरठ हरिद्वार इतने सुंदर रोड का, वहीं बुंदेलखंड को जोड़ा जा रहा है, पूर्वांचल को जोड़ा जा रहा है। तो ये उनके तो दिमाग में खामियां हैं, तो दूसरे में देखेंगे।
खबर उन्नाव से। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने 21 नवंबर को निकाली जाने वाली किसान रैली के बारे में जानकारी दी। खबर उन्नाव से है, जहां सदर विधायक पंकज गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने 21 नवंबर को निकाले जाने वाली किसान रैली के विषय में विस्तृत जानकारी दी। बता दें कि रैली में जनपद के तमाम गांवों के किसान ट्रैक्टर लेकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने निकलेंगे। ये रैली उन्नाव की नवीन मंडी से शुक्लागंज तक निकाली जाएगी। इसमें जिले के किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किसानों के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और जितनी योजनाएं वर्तमान की सरकारों में किसानों के लिए दी गई, शायद पहले ही किसी काल खंडों में किसानों के लिए इतनी योजनाएं दी गई हों। आय दोगुनी करे, किसान का जो बिल है 3 बिल उनके बारे में लोग विचार कर रहे हैं, उनके वास्तविकता जाने इस दृष्टि से किसान ट्रैक्टर यात्रा 21 तारीख को निकाली जा रही है। उसके लिए ये प्रेस वार्ता किसानों में है और इतना लगाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामों से है कि आपको 21 तारीख को दिखाई देगा। इस उद्देश्य के लिए यह रैली भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के माध्यम से जनपद में निकाली जा रही है 21 तारीख को। उन्नाव सीडीओ ने मियागंज ब्लॉक के मल्ही मऊ गौशाला का औचक निरीक्षण किया। गौशाला के खराब हालात देखकर सीडीओ भड़क गए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्नाव में गौशालाओं के हाल काफी खराब हैं। दरअसल जिले के तमाम गौशालाओं में गौवंश को एक ही टाइम का चारा मिल रहा है, तो कई गौवंश को पानी तक नसीब नहीं होता। ऐसे में कई बार लोगों ने गौवंश के बुरे हाल की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल की हैं, जिसको लेकर सीडीओ ने मियागंज ब्लॉक के मल्ही मऊ गौशाला का निरीक्षण किया। यहाँ बाग में गौवंश के अवशेष मिले। गौशाला का बुरा हाल देख सीडीओ ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। बता दें कि निरीक्षण के दौरान सीडीओ को कई गौवंश बीमार मिले। इसके बाद सीडीओ सामने बाग में गए, जहां खुले में पड़े हुए गौवंश के अवशेष मिले। यह देखकर सीडीओ का पारा हाई हो गया। उन्होंने यहां के प्रधान सचिव और डिप्टी सीबीओ पर कार्रवाई करने की बात कही। यहां चारा पानी की भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं मिली। इसके बाद वह कनी गांव में बनी गौशाला का निरीक्षण करने गए। यहां गौशाला अधूरी मिली। सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने बताया कि जिले की गौशालाओं को लेकर आए दिन शिकायतें मिलती रहती हैं। अब लगातार गौशालाओं का निरीक्षण किया जाएगा। मीडिया बंधुओं की रिपोर्ट के आधार पर मियागंज के मल्ही मऊ गाँव में मैं गौशाला निरीक्षण पर आज गया था। वहाँ पर हरे चारे की व्यवस्था नहीं थी। इस संबंध में प्रधान व सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया है। साथ ही कुछ गौवंश जो बीमार अवस्था में पाए गए थे, उनमें से कुछ की हालत अत्यंत गंभीर थी। इस संबंध में उप पशु चिकित्सा अधिकारी से उन गौवंशों को जिला स्तर पर जांच के लिए भेजा गया है। साथ में उनके सम्यक उपचार के लिए उन्हें जिले पर भेजा गया है। यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक थी कि बाग में कुछ गौवंशों के कंकाल पाए गए। इस संबंध में जब पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया और इस संबंध में कमेटी गठित करके जांच कराई जाएगी। तात्कालिक रूप से उप चिकित्सा अधिकारी, उप पशु चिकित्सा अधिकारी व प्रधान और सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्तुति की जाएगी। औरैया में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली लगी। पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया नासिर 25,000 का इनामी बदमाश है। खबर औरैया से है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता हाथ लगी। बता दें कि बेला पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल सवार ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की। लिहाजा मोटरसाइकिल सवार के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने अपना नाम नासिर उर्फ सोएब बताया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की तो नासिर पर 25,000 का इनाम घोषित था। पता चला कि नासिर ने बेला थाना क्षेत्र में एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया था। वो अन्य जनपदों में भी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस नासिर के अन्य साथियों की तलाश कर रही है। वहीं घायल बदमाश को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। ये आज थाना बेला के अंतर्गत जब पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग करी जा रही थी, उसमें जब पुलिस द्वारा एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया तो उस मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया। साथ ही पुलिस की भी जवाबी कार्रवाई करी गई, जिसमें वो जो व्यक्ति था वो घायल हुआ, उसके पैर पे गोली लगी है। पूछताछ में सामने आया है कि ये अपराधी है मुनाजिर उर्फ सैफ उर्फ साहिब, जो थाना बेला से एक लूट के मुकदमे में वांछित चल रहा था।
वर्ष 2018 के, और इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। इस अपराधी के ऊपर जिला पुलिस के साथ साथ एसटीएफ और प्रदेश के अन्य जगहों की भी फोर्स लगी हुई थी। ये 6 मार प्रजाति का अपराधी है और इसने बताया है कि यहाँ बेला में इसने एक घटना करी थी, घर में घुस करके लूटपाट करी थी रात में अपने कुछ अन्य साथियों के साथ। इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि कुछ और जनपदों में भी इन्होंने अलग अलग जगहों पे लूटपाट और डकैती की घटनाओं में शामिल रहा है। इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। इसके साथ सर और कोई था सर क्या? ये फिलहाल अभी ये अपराधी गिरफ्तार किया गया है। इनके अन्य साथियों की तलाश करी जा रही है। जो भी इसमें साथी इनके साथ रहे होंगे उन सबकी तलाश करेंगे और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।